शीर्षक रहस्य को उजागर करना, ऑटोइम्यून बीमारी का मूल कारण और इसे उलटने में मदद करने के लिए 10 कदम। मानव स्वास्थ्य की जटिल उलझन में ऑटोइम्यून बीमारियां रहस्यमय चुनौतियों के रूप में सामने आती है। ये स्थितियां जहां शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही ऊतकों पर हमला करती है, दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। रूमेटॉइड गठिया से लेकर ल्यूपस तक, हाशिमोटो के थायरॉयडिटिस से लेकर क्रोहन रोग तक, ऑटोइम्यून विकारों का स्पेक्ट्रम विविध और अक्सर दुर्बल करने वाला होता है। इन स्थितियों के पीछे के मूल कारण को समझना प्रभावी प्रबंधन और आदर्श रूप से उलटाव के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ हम ऑटोइम्यून बीमारियों की जटिलताओं पर प्रकाश डालते हैं, उनके अंतर्निहित तंत्र पर प्रकाश डालते हैं और कल्याण को पुनः प्राप्त करने की दिशा में व्यावहारिक कदम पेश करते हैं। मूल कारण को समझना। ऑटोइम्यून बीमारियों का मूल कारण आनुवंशिकी, पर्यावरणीय कारकों और प्रतिरक्षा प्रणाली के विनियमन के बीच जटिल परस्पर क्रिया में निहित है। आनुवांशिक पूर्वनिर्धारितताएं मंच निर्धारित कर सकती है, लेकिन यह पर्यावरणीय ट्रिगर है जो अक्सर सूजन संबंधी कैस्केड को प्रज्वलित करते हैं, जिससे ऑटोइम्यून प्रतिक्रियाएं होती है। संक्रमण, तनाव, आहार संबंधी घटक, विषाक्त पदार्थ और हार्मोनल असंतुलन जैसे कारक प्रतिरक्षा सहनशीलता के टूटने में योगदान कर सकते हैं, जहां शरीर अपने स्वयं के ऊतकों को स्वयं के रूप में पहचानने में विफल रहता है और उनके खिलाफ हमले शुरू करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली की भूमिका। ऑटोइम्यून बीमारियों के मूल में प्रतिरक्षा प्रणाली की खराबी है। आमतौर पर प्रतिरक्षा प्रणाली एक सतर्क रक्षक के रूप में कार्य करती है, बैक्टीरिया और वायरस जैसे विदेशी आक्रमणकारियों की पहचान करती है और उन्हें निष्क्रिय कर देती है। हालांकि ऑटोइम्यून स्थितियों में यह रक्षा तंत्र गड़बड़ा जाता है, गलती से शरीर के अपने ऊतकों को खतरे के रूप में पहचान लेता है और उनके खिलाफ भड़काऊ प्रतिक्रियाएं शुरू कर देता है। इससे पुरानी सूजन, ऊतक क्षति और जोड़ों के दर्द से लेकर असंख्य लक्षण उत्पन्न होते हैं। थकान से लेकर त्वचा पर चकत्ते से लेकर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल गड़बड़ी तक। जीवन शैली का प्रभाव। जबकि आनुवंशिकी एक भूमिका निभाती है, जीवन शैली कारक ऑटोइम्यून बीमारियों के विकास और प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। खराब आहार विकल्प, गतिहीन आदतें, दीर्घकालिक तनाव और पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ सभी सूजन को बढ़ा सकते हैं और प्रतिरक्षा विकृति में योगदान कर सकते हैं। इसके विपरीत स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली अपनाने से इन जोखिम कारकों को कम किया जा सकता है और प्रतिरक्षा संतुलन का समर्थन किया जा सकता है। यह ऑटोइम्यून स्थितियों के प्रबंधन में व्यक्तिगत जीवन शैली के हस्तक्षेप के महत्व पर प्रकाश डालता है। ऑटोइम्यून रोग को दूर करने में मदद के लिए 10 कदम। आहार में संशोधन। ऑटोइम्यून प्रबंधन की आधारशिला पोषक तत्वों से भरपूर सूजनरोधी आहार है। विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर जोर दें, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, चीनी और ग्लूटेन और डेयरी जैसे सामान्य एलर्जी से बचें। अपने भोजन में वसायुक्त मछली, पत्तेदार सब्जियां, जामुन और हल्दी जैसे सूजनरोधी खाद्य पदार्थ शामिल करें। तनाव प्रबंधन। दीर्घकालिक तनाव सूजन को बढ़ा सकता है और ऑटोइम्यून फ्लेयर्स को ट्रिगर कर सकता है। ध्यान, योग, गहरी सांस लेने के व्यायाम या माइंडफुलनेस तकनीक जैसी तनाव कम करने वाली प्रथाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। स्वदेखभाल गतिविधियों को प्राथमिकता दें जो विश्राम और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा देती है। नियमित व्यायाम, शारीरिक गतिविधि प्रतिरक्षा कार्य और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। नियमित व्यायाम में संलग्न रहें, जिसमें हृदय संबंधी, शक्ति प्रशिक्षण और लचीलेपन वाले व्यायामों का मिश्रण शामिल हो। सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली गतिविधि का लक्ष्य रखें। व्यक्तिगत क्षमताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर तीव्रता को समायोजित करें। गुणवत्तापूर्ण नींद, प्रतिरक्षा नियमन और ऊतकों की मरम्मत के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। लगातार सोने का शेड्यूल बनाए रखकर
आरामदेह सोने की दिनचर्या बनाकर और अपने सोने के माहौल को अनुकूलित करके गुणवत्तापूर्ण नींद को प्राथमिकता दें। अवधि और गुणवत्ता दोनों को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक रात 7 से 9 घंटे की निर्बाध नींद का लक्ष्य रखें। आंत का स्वास्थ्य। आंत प्रतिरक्षा कार्य में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है, जिसमें असंतुलन ऑटोइम्यून पैथोलॉजी में योगदान देता है। प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ जैसे दही, केफिर और किण्वित सब्जियां और लहसुन, प्याज और शतावरी जैसे प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थ का सेवन करके आंत के स्वास्थ्य का समर्थन करें। आंत माइक्रोबायोटा संतुलन का समर्थन करने के लिए प्रोबायोटिक्स और पाचन एंजाइमों के पूरक पर विचार करें। विषहरण। पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थ प्रतिरक्षा प्रणाली पर बोझ डाल सकते हैं और ऑटोइम्यून लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। जैविक उत्पाद चुनकर, प्राकृतिक सफाई और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों का उपयोग करके और पीने के पानी को फिल्टर करके विषाक्त पदार्थों के संपर्क को कम करें। जलयोजन। नियमित व्यायाम और लक्षित अनुपूरण के माध्यम से विषहरण मार्गों का समर्थन करें। अनुपूरक कुछ पोषक तत्व और वनस्पति प्रतिरक्षा संतुलन का समर्थन कर सकते हैं और ऑटोइम्यून स्थितियों में सूजन को कम कर सकते हैं। ऑटोइम्यून प्रबंधन से परिचित एक स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी के मार्गदर्शन में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन डी, करक्यूमिन और क्वेरसेटिन जैसे पूरकों पर विचार करें। माइंड बॉडी थेरेपी, एक्यूपंक्चर, मसाज थेरेपी और बायोफीडबैक जैसे समग्र दृष्टिकोण पारंपरिक उपचारों को बढ़ावा देकर पूरक बन सकते हैं। शीर्षक। दीर्घायु के लिए एआई, पुरानी बीमारी, विषाक्त पदार्थों, आहार और जीवनशैली के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा। आज की तेजतर्रार दुनिया में, जहां तकनीकी प्रगति हमारे जीवन को नया आकार दे रही है और पुरानी बीमारियां बढ़ती जा रही है, हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु को प्रभावित करने वाले कारकों के परस्पर जुड़े जाल में तल्लीन करना महत्वपूर्ण है। इस अन्वेषण में हम एआई, पुरानी बीमारी, विषाक्त पदार्थों, आहार और जीवनशैली के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई और दीर्घायु के लिए उनके गहन प्रभाव को उजागर करेंगे। एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संक्षिप्त रूप है, स्वास्थ्य सेवा से लेकर मनोरंजन तक हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में व्याप्त हो गया है। जबकि एआई में निदान और उपचार विकल्पों को बढ़ाकर स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति लाने की अपार क्षमता है, दीर्घायु पर इसके प्रभाव का एक कम ज्ञात पहलू है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि एआई एल्गोरिदम उल्लेखनीय सटीकता के साथ मधुमेह, हृदय संबंधी मुद्दों और यहां तक कि कैंसर जैसी पुरानी बीमारियों की भविष्यवाणी कर सकता है। बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करके एआई लक्षण प्रकट होने से बहुत पहले पैटर्न और जोखिम कारकों की पहचान कर सकता है, सक्रिय हस्तक्षेप को सक्षम कर सकता है, जो जीवनकाल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। एआई और निवारक चिकित्सा के बीच तालमेल पुरानी बीमारियों से निपटने और दीर्घायु को बढ़ावा देने के लिए एक आशाजनक अवसर प्रस्तुत करता है। एआई संचालित स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति के बावजूद पुरानी बीमारियों का प्रसार लगातार बढ़ रहा है, जिससे इस खतरनाक प्रवृत्ति में योगदान देने वाले अंतर्निहित कारकों पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा एक कारक जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता वह है हमारे पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों की व्यापक उपस्थिति। वायु प्रदूषण से लेकर दूषित भोजन और जल स्रोतों तक हम लगातार असंख्य विषाक्त पदार्थों के संपर्क में रहते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर कहर ढाते हैं। ये विषाक्त पदार्थ न केवल पुरानी बीमारियों के विकास में योगदान करते हैं, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी तेज करते हैं, जिससे हमारी दीर्घायु की संभावनाएं कम हो जाती है। हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा और दीर्घायु को बढ़ाने के लिए विषाक्त पदार्थों के जोखिम को पहचानना और कम करना सर्वोपरि है। जबकि बाहरी विषाक्त पदार्थ हमारी भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं, पुरानी बीमारियों से निपटने और दीर्घायु को बढ़ावा देने में आहार की भूमिका को कम करके आंका नहीं जा सकता है। आधुनिक आहार, जिसमें उच्च चीनी, नमक और अस्वास्थ्यकर वसा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ शामिल है, को मोटापे,
मधुमेह और हृदय रोग सहित कई पुरानी स्थितियों से जोड़ा गया है। इसके विपरीत संपूर्ण खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां और कम वसा वाले प्रोटीन युक्त पोषक तत्वों से भरपूर आहार अपनाने से हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है, सूजन कम हो सकती है और पुरानी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। स्वास्थ्य अवधि और दीर्घायु को अनुकूलित करने के लिए सूचित आहार विकल्प बनाना आवश्यक है, जो इस कहावत के महत्व को रेखांकित करता है। आप वही हैं जो आप खाते हैं। आहार के अलावा जीवन शैली कारक हमारी लंबी उम्र निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गतिहीन व्यवहार, अपर्याप्त नींद, पुराना तनाव और सामाजिक संबंधों की कमी को पुरानी बीमारियों और समय से पहले बूढ़ा होने के महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं के रूप में पहचाना गया है। नियमित शारीरिक गतिविधि न केवल स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करती है, बल्कि हृदय स्वास्थ्य में भी सुधार करती है, हड्डियों को मजबूत करती है और मूड और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाती है। नींद की स्वच्छता और तनाव प्रबंधन तकनीकों जैसे ध्यान और माइंडफुलनेस को प्राथमिकता देना हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु पर दीर्घकालिक तनाव के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकता है। सार्थक रिश्तों और सामाजिक संबंधों को विकसित करने से अपनेपन और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा मिलता है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में भावनात्मक कल्याण और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष में एआई पुरानी बीमारी, विषाक्त पदार्थों, आहार और दीर्घायु के लिए जीवन शैली के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई एक बहुआयामी कथा है, जो तकनीकी प्रगति, पर्यावरणीय कारकों और व्यक्तिगत विकल्पों के बीच जटिल परस्पर क्रिया को रेखांकित करती है। जबकि एआई स्वास्थ्य देखभाल और भविष्य कहने वाला चिकित्सा में क्रांति लाने का वादा करता है। पुरानी बीमारियों के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें विषाक्त पदार्थों के जोखिम को कम करना, पोषक तत्वों से भरपूर आहार अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली की आदतें शामिल है। जानकारीपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्ञान और संसाधनों के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए लंबी उम्र के साथ एक स्वस्थ, अधिक जीवंत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।